Very good morning, dear students. Today we will study about a very popular poem of your Beehive book on killing a tree. आज हम लोग आप लोग की एक Beehive बुक की सबसे पॉपुलर पोएम है, बहुत फेमस पोएम है ये, ऑन किलिंग अ ट्री। उस पोएम के बारे में हम लोग आज इसका जो है समरी, इसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्री से हमको क्या क्या बेनिफिट है, व्हाट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। हमको ट्री से बहुत सारी बेनिफिट है, फूड प्रोडक्ट के रूप में, फर्नीचर के रूप में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, शेल्टर जो है एनिमल्स, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो ट्री हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत हमारे लिए यूजफुल है। ह्यूमन बींग्स एज वेल एज बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबके लिए शेल्टर, फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन सबके लिए प्रोवाइड करता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट अलाइव, हम जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, ऑन किलिंग अ ट्री। ओके, तो अभी मैंने आप लोग को बेनिफिट के बारे में, ट्री के बेनिफिट के बारे में बताया कि ट्री से हमको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या प्रोवाइड होता है, क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन, शेल्टर, फूड प्रोडक्ट, फ्रूट, एवरीथिंग। ओके, यू मस्ट हैव द ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज बट कैन द दे किल अ ट्री। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं। पेड़ को काटने क्या होता है, मारने के बराबर होता है। हम लोग पेड़ को काटते हैं ना, तो वही हो गया क्या, उसको मारना हुआ। तो यू मस्ट हैव द ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्री। आप लोगों ने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। और ये क्या हुआ, बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन वो क्या करते हैं, क्या वो पेड़ को मारते हैं? पेड़ को काटना का मतलब क्या हुआ, क्या वो उनको मार दिए? इज इट इजी टू डू सो, क्या ऐसा करना इजी है? मतलब पेड़ को मारना, जैसे क्या होता है, हम बर्ड्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, किसी को हम मारते हैं, जान से मारते हैं। तो क्या पेड़ में, ट्री में भी ऐसा होता है कि ट्री को भी मतलब जान से मारा जा सकता है? क्या ये आसान है उसको मारना? लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन द किलिंग अ ट्री। चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और इसमें पोएट का थिंकिंग क्या है, पोएट इसके बारे में क्या बताना चाहता है। ठीक है ना, जो एक पेड़ को मारने के बारे में उसकी थिंकिंग क्या है, मतलब लोग जो है कैसे पेड़ को मारते हैं, कौन कौन से तरीके को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द पोएम। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम, मच क्या मतलब ज्यादा समय। एक पेड़ को मारने में क्या लगता है, मच टाइम, बहुत ज्यादा समय लगता है। कैसे? नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। जैब का मतलब क्या होता है, प्रहार, अटैक करना। हम क्या करते हैं, पेड़ को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, या तो हम कुल्हाड़ी से, या जो भी हमारा जो का इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल्स होगा, उससे हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे ना उस पे, तो उसी को हम जैब बोलेंगे। तो नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, मतलब हम जो एक प्रहार, चाकू के प्रहार से उसको नहीं मार सकते, उसको नहीं काट सकते हैं। विल डू इट, कहने का मतलब है कि एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है, और एक जो चाकू है, चाकू के प्रहार से हम उसको मार नहीं सकते हैं। ठीक है ना। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेना, किसी चीज का उपभोग करना, किसी चीज को खाना। ठीक, तो ये कैसे होता है, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये क्या होता है, यह धीरे धीरे जो है अर्थ पे, भूमि से जो भी चीजें हैं, क्या करता है, प्लांट जो होता है वो अर्थ से क्या लेता है, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें लेता है ना। तो ये वही चीजें इसमें बता रहा है कि ये धीरे धीरे जो क्या होता है, अर्थ से बहुत सारी चीजों को लेकर के राइजिंग आउट ऑफ इट, और फिर इसके ऊपर उगता है, मतलब ये धीरे धीरे बड़ा होता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और फिर क्या करता है, फीडिंग का मतलब भोजन करना, मतलब ये इसमें बताया जा रहा है कि ये धीरे धीरे अर्थ से बहुत सारी चीजों को ले करके, अर्थ से कंज्यूम करके धीरे धीरे क्या होता है, ये बड़ा होता है। उससे भोजन करके, जो भी अर्थ से उसको मिलता है उसको भोजन करके, उसको खा करके वो बड़ा होता है। ठीक है ना। अपॉन इट्स क्रस्ट अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ द सनलाइट, जैसी अर्थ के ऊपर लेयर क्रस्ट पे आएगा वो उससे सनलाइट ऑब्जर्व करेगा, एयर ऑब्जर्व करेगा, वाटर ऑब्जर्व करेगा। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड, और उसके बाद क्या होता है फिर, इसका जो देखिए यहाँ पे लेप्रोस,
लेप्रोस इट इज द काइंड ऑफ अ डिजीज जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, बीमारी एक होती है वो स्किन डिजीज जिसको हम कोढ़ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा कि ये क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश में, हवा में और पानी से ये क्या होता है, इन चीजों से जो जहां पे ये छिपा रहता है जमीन के अंदर अपनी शीर्ष में, धीरे धीरे क्या होता है बाहर आता है। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउट का मतलब अंकुरित होना, मतलब इसमें से धीरे धीरे क्या होती है, पत्तियां निकलती है। चलेगा वंस अगेन आई रिपीट द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंजा, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। इसमें ये पोएट ये बताना चाहता है कि एक इट टेक्स मतलब एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है, एक सिंपल जो चाकू है उसके प्रहार से हम इसको मार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह जो होता है धीरे धीरे अर्थ से बहुत सारी चीजों को, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, फूड आइटम जो भी चीजें मिलती है उसको लेकर के धीरे धीरे क्या होता है, ये बड़ा होता है। और जैसे ही अर्थ के क्रस्ट पे ऊपर आता है ये, वहां पे उसको सनलाइट, एयर, वाटर ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है ना। और ये जो अपने एक्चुअली बोल सकते हैं कि जो गंदा जो इसका रूप होता है, मतलब जो पहले हाइड रहता है, छिपा रहता है, जैसे क्या सीड्स है, तो सीड्स में से क्या होगा, अंकुरण होगा तभी ना प्लांट ग्रो होगा धीरे धीरे। तो वही फिर अपने जो लेप्रोस यहाँ पे बताएगा, लोप्रेस हाइड मतलब वही जो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो गंदा छाल होता है उसे बाहर होकर के, और फिर ये क्या होता है, अच्छी अच्छी उसमें से पत्तियां निकलती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा। इसमें देखिए बताया जा रहा है, सो हैक एंड चॉप। हैक का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, लेकिन यहाँ पे हैक एंड चॉप का मतलब बेरहमी से, क्रुएलिटी, बेरहमी से मारना, काटना, ठीक है ना। सो हैक एंड चॉप मतलब बेरहमी से काटना हो, क्रुएलिटी से उसको काटना जो है। बट दिस अलोंग वोंट डू इट, लेकिन इतने से नहीं होने वाला है, हम खाली काट दिए और काट के नीचे गिरा देंगे। कभी कभी क्या होता है, हम जो छोटा सा कोई भी प्लांट है या कोई भी पेड़ होता है हम काट देते हैं, एक महीने बाद देखते हैं फिर से उसमें से क्या होता है, ट्विग, छोटा सा उसमें से प्लांट निकलने लगता है धीरे धीरे। तो वहीं पे पोएट का कहना यह है कि इतने करने से नहीं होगा, हम काट के और इसको छोड़ दिए तो इससे कुछ होने वाला। बट दिस अलोंग वोंट डू इट, वोंट मतलब वुडंट, ये इतने से कुछ नहीं होगा, इतने से कुछ होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे इसको उतना दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग मतलब खून गिरना, हम लोग पेड़ को काटते हैं तो उसमें से लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ गिरता है ना, तो उसी को हम ब्लीडिंग बोलेंगे, जो भी उसमें से वैक्स होगा, जो भी चीजें गिरती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील, बार्क का मतलब छाल, और ब्लीडिंग मतलब जिसमें खून गिरता है, और हील का मतलब फिर से वो रिकवर हो जाएगा। हम क्या किए, पेड़ को काट दिए तो बेरहमी से पेड़ को काट दिए तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो क्या होगा, इसको ज्यादा दर्द नहीं होगा, फिर से इसकी जो ब्लीडिंग जहां से हो रही थी, इसकी जो छाल जो है फिर से वो ठीक हो जाएगी। फिर एंड द फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर क्या होगा, ये फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज, क्या होता है अभी मैं बताया आप लोग को, जैसे हम जड़ से अगर जमीन के थोड़े से एकदम सटा करके पेड़ को काट रहे हैं तो फिर जमीन में से अंकुरण निकलना शुरू होता है ना। तो वही इसमें पोएट ये बता रहा है कि एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के ठीक नीचे से, वहीं से विल राइज द कोल्ड ग्रीन ट्विग, एक टेढ़ा मेढ़ा हरा भरा जो वहां से छोटी सी ट्विग, टहनियां निकलनी शुरू हो जाती है। फिर मिनिएचर बोट, और फिर क्या होगा, इसमें से जो होगा मिनिएचर माने छोटी छोटी, और बोर का मतलब स्मॉल ट्विग, ब्रांचेज। फिर जैसे हम पेड़ को अगर जमीन से काट रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, फिर वो जो होगा वहां से जो है तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जो है, हाँ हरी भरी जो टहनियां वहां से छोटी छोटी निकलनी शुरू हो जाती है। विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइड, और फिर क्या होगा, जिसको रोकना क्या होगा, अनचेक्ड विच कांट बी चेक्ड, जिसको रोका नहीं जा सकता, और ये बिना रुके हुए पहले वाले अपने रूप में, या ना टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर माने पहले वाले, और फिर से वो पहले वाले अपने आकार में आ जाएगा। फिर से वंस अगेन सेकंड स्टेंजा। इसमें पोएट बताना ये चाहता है कि अगर आप पेड़ को बेरहमी से काट देते हैं तो इतना करने से वो खाली कुछ होने वाला कुछ नहीं होगा, इससे उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा। इसकी जो ब्लीडिंग जहां से हो रही थी, जिस बार्क से, जिस जहां से हम काटे थे, वो फिर से वो ठीक हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, और फिर जमीन से जहां से हम काटे थे वहीं से छोटी छोटी तिरछी तिरछी टहनियां क्या होगी, निकलनी शुरू होगी, और पहले वाले रूप में फिर से आ जाएगी। वो आगे बात है ना, उखाड़ने वाली बात अभी आगे, अभी काटने की बात हो रही है ना।
अभी पोएट का ना वो नेक्स्ट स्टेंजा में इसको पढ़ेंगे हम, वो चीज आगे दिया हुआ है कि अभी हम लोग काटने की बात करेंगे, हम लोग काट रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं तो फिर से वो क्या होगा, जम जा रहा है। लेकिन आगे नो द रूट इज टू बी द पुल्ड आउट, आगे पोएट अब ये बता रहा है नहीं हमको क्या करना होगा, उखाड़ना होगा। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं हमको पेड़ को उखाड़ना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मतलब जो जमीन से क्या पकड़ा हुआ है, जो जमीन से पकड़ के, एंकर मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। तो जो जमीन से पकड़ के रखा है, जो प्लांट अपने रूट्स को ऑब्जर्व करके रखा है, उसको हमको उखाड़ना होगा, ठीक है ना। इट इज टू बी रोप्ड टाइट, और इसको क्या करना होगा, रोप्ड का मतलब बांधना होता है, टाइट मतलब तेजी से। इसको हमको क्या करना होगा, हमको अगर पेड़ को उखाड़ना है तो हम क्या करेंगे, खूब तेजी से उसको रस्सी से बांध दिए, एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, और इसको खींच करके तेजी से उखाड़िए। और पुल्ड आउट इंटायरली, इसको पूर्ण रूप से हमको उखाड़ना कैसे होगा, अगर हमको पेड़ को मारना है तो हम कैसे करेंगे, उसको काटने से नहीं होगा, उसको पूर्ण रूप से। और पुल्ड आउट इंटायरली, इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से, उसको पूर्ण रूप से उखाड़िए आप। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, केव मतलब गुफा, लेकिन यहाँ पे केव का मतलब जहां से उसके रूट क्या है, बाउंडेड है, एंकर्ड है, जहां पे उसकी जड़ें पकड़े हुई है, उसके अर्थ के गुफाओं से वहां से पूर्ण रूप से इसको उखाड़िए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, इससे जो होगा, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, ट्रीज एक्सपोज, उसकी जो ताकत है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड द वेट, और जैसे हम उखाड़ेंगे क्या होगा, इसके अंदर जो है वाइट और वेट, व्हाइट कलर के जो है या वेट, गीली जो चीजें उसके अंदर थी। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, हम लोग पेड़ उखाड़ते हैं, छोटे से प्लांट को उखाड़ेंगे, तो जब उखाड़ेंगे तो उसके क्या होंगे, उसके जड़ों में, जड़ को हम देखेंगे उसको छील करके, तो उसकी जड़ें कैसी होंगी, व्हाइट कलर की होती है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि और कैसा होता है, गीला होता है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि द मोस्ट सेंसिटिव, जो बहुत मुलायम, जो बहुत भावुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें क्या होगी, जो अर्थ के कई सालों तक अंदर रहती है, वो चीजें, वो व्हाइट कलर की वेट चीजें वो बाहर अब आएगी, तो क्या होगा, देन द मैटर, अब सवाल ये पैदा, मामला क्या आता है, अब सवाल ये पैदा होता है, ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग। देखिए यहाँ पे स्क्रोचिंग का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे, सुखाएंगे। कैसे जलाएंगे सुखाएंगे, चोकिंग, उखाड़ने के बाद, उखाड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं मरेगा वो, अब इसको हमको जलाना या सुखाना पड़ेगा। कैसे, इन द सन एंड एयर, सूर्य के प्रकाश में, हवा में उसको सुखाइए। ब्राउनिंग हार्डनिंग, और जैसे हम उसको सुखाएंगे, हवा में जलाएंगे सनलाइट में, तो वो क्या होगा, उसके जो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसका जो पार्ट है हार्ड हो जाएगा। जिससे हम लोग तुरंत कोई जो है प्लांट को या कोई भी ट्री को हम उखाड़ते हैं, काटते हैं, तो सॉफ्ट रहता है, लेकिन थोड़ी देर सूखने के बाद वो कैसा हो जाता है, हार्ड होता है। तो वही दे रहा है, ब्राउनिंग हार्डनिंग, ट्विटिंग, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। एंड द विदरिंग, मुरझा जाएगा वो, विदरिंग का मतलब मुरझाना। एंड देन इट इज डन, और तब ये कहलाएगा कि अब इसको हम पेड़ को, यही पेड़ को मारना कहलाता है। समझ में आ गया, तो पहला स्टेंजा, ठीक है। चलिए एक बार वंस अगेन फर्स्ट स्टेंजा इज एक्सप्लेन, एक बार फिर से फर्स्ट स्टेंजा को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, देख लीजिए। इसमें जो है पोएट ये बताना चाहता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने में बहुत ज्यादा समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, मतलब एक जो है सिंपल जो है, ये क्या चाकू के प्रहार से ऐसा होने वाला पेड़ नहीं मरेगा। इट हैज द ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट इट, ये क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ की जो है चीजों से कंज्यूम करके, उससे खा करके धीरे धीरे क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। और राइजिंग आउट ऑफ इट, और अर्थ के ऊपर ये आया है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और फिर जैसी अर्थ के ऊपर, क्रस्ट का मतलब क्या, अर्थ का लेयर जैसी आता है, वहां पे भी इसको चीजें मिलती है, क्या मिलती है,
absorbing air of sunlight, air and water। फिर ये जो अर्थ के ऊपर आता है तो वहां पे सनलाइट, एयर और वाटर को मतलब फीडिंग करता है, वही ना भोजन उसका, उसको खाता है, वही मतलब फीड करके वो क्या होता है। एंड आउट ऑफ द लेप्रोस हैड स्प्राउट लिप्स। और फिर उसमें से जो क्या होती हैं, मतलब उसकी जो पत्तियां जो जो और जो उसके मतलब जो पहले स्वरूप हैं वो बदलते जाते हैं, जो गंदे उसके स्वरूप वो बदलते जाते हैं और अच्छी अच्छी पत्तियां उसमें से निकलती जाती है। ओके, तो ये आप लोग का जो एक्चुअली ऑलरेडी मैं आप लोग को PA3 का कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ, ये आप लोग का टर्म 1 का कोर्स है। तो मैं सोचा कि बिहाइव में और आप लोग के 2 पोएम्स आज बचे हुए हैं, तो पहले पोएम को कंप्लीट करा दूं, और पोएम को कंप्लीट कराने के बाद जो आप लोग का जो प्रोज सेक्शन रहेगा इसमें का 2 चैप्टर है तो उसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो इज देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट टू एनीवन, ही और शी में ask any question, any doubt, any confusion by message or by calling the on my cell phone number। okay, thank you। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, मैं किसी को ओके मॉर्निंग